Hey you guys, I have a very long day today. I mean, I'm anticipating it to be very long. तो अगर आप लोग मेरे साथ आज का दिन स्पेंड करना चाहते हैं तो चलिए आज हम लोग जाएंगे कल्याण से लेके ऑफिस तक. And see you there on this journey. छः बजे उठी मैं बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू मिस द जिम. यू नो विद द सिचुएशन द वे इट इज़ राइट नाउ, जिम किस दिन बंद हो जाए कुछ कह नहीं सकते हो. तो आई थॉट आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ द लास्ट फ्यू डेज. उसके बाद तो होम वर्कआउट्स करने ही पड़ेंगे. तो 6 बजे उठकर मैं पहले जिम गई. उसके बाद अभी बजे हैं 9 और हम लोग निकल चुके हैं फॉर कल्याण. कल्याण ना बेबी? हाँ. नॉट खारघर. नॉट खारघर. खारघर कहाँ है? व्हाई एम आई थिंकिंग खारघर? पता नहीं, शायद मैंने कल एक बार खारघर बोल दिया था. देखा तो जो गलत चीज थी वही मेरे दिमाग में रह गई है. एनीवे मैंने आज बाल भी वॉश किए हैं, गीले हैं और मुझे कंघी करने का भी टाइम नहीं मिला है बिकॉज जल्दी निकलना है ताकि जल्दी जिस काम के लिए जा रहे हैं वो कर सकें और टाइम से ऑफिस पहुंच सके. बिकॉज हमको आज 3 स्क्रिप्ट्स भी लिखनी है. आई डोंट नो हम तीनों की तीनों आज लिख पाएंगे कि नहीं, बट वी हैव टू स्टार्ट समवेयर. 3 ही तो लिखनी है बेबी. एक जो आधी कल लिखी थी वो, एक जो नहीं लिखी थी वो, और एक जो सिर्फ डिस्कस की थी परसों और लिखी नहीं थी वो. और 3 नहीं लिख पाएंगे आज. हम लोग पहुंचने ही वाले हैं. इट्स ओनली 10 o'clock एंड इट्स अमेजिंग. हमने कैसे 1.25 घंटे में ये जर्नी पूरी कर ली. ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था आज फॉर सम रीजन एंड मोहित वाज वेरी अपसेट कि कोई ट्रैफिक नहीं है. 9 बजे कोई रोड पर नहीं है. क्या है? दिस ट्रैफिक बाइंड्स अस टुगेदर लाइक अ कम्युनिटी. बट आई वाज टेलिंग हिम ठीक है यार, अच्छा है ना. काउंट योर ब्लेसिंग्स. So I'll tell you what basically happened is कि हमने जो प्रीफैब स्ट्रक्चर जो हम लास्ट टाइम देख कर आए थे और हमने पूरे अपने डिजाइन वगैरह वहाँ पर दिए थे एंड देन दे वर सपोज टू गेट बैक टू अस विद द कॉस्टिंग. तो जो कॉस्टिंग उन्होंने हमें भेजी वो बहुत ज़्यादा थी. मतलब हमने जो कैलकुलेशन की थी उससे 3 गुना ज़्यादा थी. Now there were a lot of reasons why that happened. एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब हमने डिसाइड किया था कि हम ऐसा एक प्रीफैब स्ट्रक्चर लैंड पर बनवाएंगे तब से लेकर अब तक आयरन एंड स्टील का जो रेट है उसमें मतलब 33% कॉस्ट में डिफरेंस आ गया है बिकॉज ऑफ दैट. तो हमने बनवाने में देर कर दी. दैट इज आवर फॉल्ट. एंड द सेकंड रीजन इज कि हमने डिजाइन में कुछ चेंजेस किए. यू रिमेंबर हमने 2 रूम्स आजू बाजू में डिजाइन किए थे. पहले जो डिजाइन हमने किया था उसमें वो ऊपर नीचे था. सो फॉर दैट रीजन कॉस्ट में काफी फर्क पड़ गया बिकॉज जब आप ऊपर नीचे प्रीफैब कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपके स्टिल्ट्स एक ही होते हैं, लेकिन जब आप आजू बाजू में करते हो तो डबल स्टिल्ट्स हो जाते हैं, डबल पूरा का पूरा बेस हो जाता है एंड एवरीथिंग जस्ट बेसिकली गोज हेवायर. सो एनीवे हम लोग एक और जगह पर आज आए हैं. उनके जो कोट्स हमको मिले हैं वो काफी बेटर हैं. सो वी हैव कम हियर टू सी देयर वर्क एंड टू मीट देम एंड देन टू टेक एन एस्टिमेट कि हमें जो डिजाइन चाहिए वो कितनी कॉस्ट में बैठेगा. Okay, this is literally their factory and we can see a lot of things here. ये 7 है तो अपने को 8 मिल रहा है. 2 to 8 इंडियन का मिलेगा. लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये कम हो जाएगा. नहीं ये ऐसे ही रहेगा. ये हाइट बढ़ जाएगी. और ये रूफ में क्या दिया है आपने? MDF. अपने रूफ में क्या आएगा? अपने सीमेंट शीट आएगा ऊपर भी. ये क्या टॉयलेट है क्या? नहीं. Is this something? हाँ ये कुछ है. पता ये कुछ पता नहीं कुछ मशीन सीमेंट शीट वाला कुछ भी नहीं है. सीमेंट शीट वाला अभी नहीं है. आपको मटेरियल में मिल जाएगा. We don't have anything ready, but they can show me what a cement sheet is going to look like in the interiors of the cabin. ये थोड़ा मोटा है. ये आपका फ्लोर का है. ये 18 mm का और इसी टाइप की पतली वाली होगी जो वॉल पे लगी. और फिर हम लोग उसको अपने हिसाब से पेंट अपने हिसाब से पेंट कर सकते हैं. आप पीवीसी लगा सकते हैं. आप जो है वॉलपेपर लगा सकते हैं. कुछ भी कर सकते हैं. सीमेंट शीट में क्या है उसको न दीमक पकड़ता है न पानी में वो फूकता है. रस्टिंग भी नहीं. इतना भी पानी भी पड़ेगा तो सीमेंट शीट फूकता नहीं. और बेसिकली भले ही इट्स अ कंटेनर बट इट गिव्स लाइक अ वेरी वार्म फील इनसाइड. अंदर से घर जैसा दिखता है. घर का जैसा दिखेगा. तो मेरे पिछले व्लॉग में कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि आपने ठीक से हमको कैबिन दिखाया तो नहीं. ये प्रीफैब स्ट्रक्चर क्या होता है? वी कुडंट रियली टेल. तो प्रीफैब स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं. राइट नाउ जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये सारे दीज आर वेरी बेसिक वंस. दीज आर बेसिकली जस्ट कंटेनर्स. आयरन एंड स्टील का बना होता है. अंदर से आप उसे किसी भी तरह का लुक दे सकते हो. मगर प्रीफैब स्ट्रक्चर्स को लिटरली आप आई मीन यू नॉट इवन कम टू नो दैट अ स्ट्रक्चर इज अ प्रीफैब स्ट्रक्चर टिल यू एक्चुअली फाइंड आउट. द होल आइडिया बिहाइंड मेकिंग
दिस फर्स्ट कैबिन एज अ प्रीफैब इज टू सेव टाइम. नाउ पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि दोज गाइज हैड गिवन अस एन एस्टिमेट कि जब हम उनको एडवांस दे देंगे और काम स्टार्ट हो जाएगा, तब से लेकर to get the prefab structure onto the land and install it, it's going to take them 60 days, but these guys are saying they'll do it in 20 days. Can you imagine? एक और चीज़ जो बहुत लोगों को bother करती है about you know these containers like these, and in fact आप में से एक किसी ने, I think her name was Beena if I'm not wrong, one of my subscribers, उनका ये concern था कि ये structures जो होते हैं बहुत गर्म हो जाते हैं in the summers और बहुत ठंडे हो जाते हैं in the winters. So yes, that is of course an area of concern because लोहे के बने होते हैं and metal is a good conductor of heat, so that is a problem. But हम जो बनवा रहे हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी ग्लास की विंडोज़ होंगी, so there are going to be French windows in all the rooms. So I think the heat factor can definitely be contained to a large extent. What do you think? I think मेरा हाइट के हिसाब से कैमरा कट. मैं हाइट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रीफैब स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ बेबी. पता नहीं, मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा. we'll have to sit down with them on the QC because ये जो इनके यहाँ पर लगे हुए हैं अभी, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी है. ये स्टैंडर्ड क्वालिटी इज़ नॉट गुड इनफ फॉर मी. Standard quality of what? The steel that they've used? Steel, the sliding window, the carpets, the internal walls, everything. तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि भाई हमको इसमें कितना अपग्रेड करना है, और वो अपग्रेडेशन की वजह से अगेन कॉस्ट इफेक्टिवनेस. एंड हमने ये भी डिस्कस किया कि हम इतना लैविश अगर स्ट्रक्चर बना देंगे, बिकॉज राइट नाउ हमें उसकी ज़रूरत है, बिकॉज हम लोग जाना चाहते हैं, विजिट करना शुरू करना चाहते हैं, प्लस काम करवाना स्टार्ट करवाना चाहते हैं. बट एक बार जब एक्चुअल जो बंगलो है वो बन जाएगा, उसके बाद हम इसको कितना यूज़ करेंगे. सो मोहित थिंग वाज कि एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर बनवा देते हैं विच कैन बी द स्टाफ क्वार्टर्स लेटर. बट माई थिंग इज़ कि अगर हम लॉन्ग टर्म उसके बारे में सोचें, अगर हम सपोज इन द फ्यूचर एट सम पॉइंट वी वांट टू गेट इनटू रेंटिंग इट आउट, यू नो, होम स्टे काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, तो एक एक्स्ट्रा कैबिन which is decent enough, it's going to be, you know, a part of the earnings also. It should not be इतना basic नहीं होना चाहिए, मगर इतना fancy भी नहीं होना चाहिए. आपने जो फोटो मुझे भेजा है, मैंने दिमाग में वही सोचा, मुझे वैसे ही आपको बना के देना है. और वैसे क्योंकि आप देखोगे ना सर, एक बार बनने के बाद आप, मैं बोल रही ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप रिकमेंड करोगे 2-4 जन को कि इधर ही ना वो करो. ये ऐसा कुछ लगेगा नहीं. हमारा तो ग्लास का बन रहा है ना, मेन चीज में हमारा डोर कैसा आपका बन सब रहा है. लग्जरीज रहेगा, आप वो टेंशन मत लीजिए. एक चीज़ मैं बताऊंगी यार, ये सब जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, ये आसान नहीं होता है. छोटी चीज़ें होती हैं, कितनी डिटेलिंग करनी पड़ती है, कितने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपको चाहिए, कितने प्लग पॉइंट्स आपको चाहिए, बाथरूम में कितनी लाइट्स चाहिए, किस तरह की लाइट्स चाहिए, कहाँ पे 6x6 चाहिए, कहाँ पे 8x8 चाहिए, कहाँ पे स्पॉट लाइट चाहिए, आपके विंडोज़ का साइज़ क्या होगा, कितना बॉर्डर रहेगा विंडोज़ में, 1 इंच 2 इंच 6 इंच 8 इंच कितना होगा, ग्लास की थिकनेस कितनी होगी, कितने पैनल्स होंगे स्लाइडिंग में, 3 की 4 पैनल्स होंगे तो कितना आपका एरिया वेस्ट होगा, उसमें 3 होंगे तो कितना होगा, डोर जो है वो सेफ्टी के हिसाब से कैसा होना चाहिए, आयन होना चाहिए, टफन ग्लास होना चाहिए, लॉकिंग का सिस्टम. ओह माय गॉड, इट इज़ लाइक नेवर एंडिंग. मैं थक गई और मुझे भूख भी लग रही है. एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे बाथरूम भी नहीं है. ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको कहीं मेरे लिए? नो, आई हैव टू फिनिश दिस मीटिंग एंड गो लुकिंग फॉर अ वॉशरूम. मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है. लाइफ इज टफ, यू नो. आई थिंक दिस इज वर्किंग आउट फाइन. हमने सारी चीज़ें डिटेल में सब बात कर ली है, सो दैट्स गुड. लाइट पॉइंट से लेके प्लग पॉइंट से लेके हर चीज़ कहाँ लगेगी सब कुछ डिस्कस कर लिया. बट यू नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम somebody told me I look like छवि मित्तल. That was a funny story. आप छवि मित्तल जैसी लगती हैं. मैंने बोला लगती नहीं है. I got very excited. अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने. वैसे अभी 1 भी नहीं बजा है, बट बिकॉज बहुत जल्दी उठे हुए हैं तो भूख बहुत लग रही है. एंड वी आर गोना हैव लंच एंड देन स्ट्रेट अवे हेड टू ऑफिस टू फिनिश दोस 3 स्क्रिप्ट्स. Yes. बाय द वे, आपने मेरी टी शर्ट चेकआउट करी कि नहीं? इट्स द न्यूली लॉन्च्ड SIT मर्चेंडाइज. बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, मैं लिंक छोड़ूंगी डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ पर भी छोड़ूंगी. चेक इट आउट एंड टेल मी आई लाइक इट. reached office, काम शुरू करना है. Plus there is this parcel waiting for me. I had some coffee. और अभी बजा है 3:15. Let's see how many scripts I can accomplish today.
ओके तो अभी मैं जा रही हूँ मोहित के पास एंड वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द 3 scripts. Okay, no, we are just going to start with one first. Baby, I'm here. The first scene is Rohini and Baby discussing the elections. हाँ. क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो क्या? ओह, मुझे ड्राइंग बना रहा था। What? सुंदर ड्राइंग बनाएंगे। ये मैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए आई हूँ यहाँ पे। वेरी गुड, चलो। पहली स्क्रिप्ट के 1.5 सीन्स हम लिख चुके हैं और अभी 5:45 बजा है। We are a little slow. पानी का जो कनेक्शन होगा वो गीजर मतलब दोनों बाथरूम के लिए इंडिविजुअल लगाना पड़ेगा या एक गीजर में दोनों का कनेक्शन हो सकता है? मतलब दोनों आपके 2 टॉयलेट्स है ना, दोनों एक ऊपर एक नीचे है, सेपरेट होगा। ओके तो ठीक है, तो उसका एक आपको एक कनेक्शन देना पड़ेगा बाथरूम में और उसका जो बॉयलर होगा वो हम बाहर ही फिट कर देंगे, है ना, विंडो के बाहर हम कहीं पे उसको डायरेक्टली। सो बेसिकली यू कैन सी कि काम कुछ खास हो नहीं रहा है, स्क्रिप्टिंग कुछ खास हो नहीं पा रही है। अभी इसको हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कल होपफुली कल थोड़ा और ज़्यादा अनडिवाइडेड अटेंशन हम लोग दे पाएंगे बिकॉज यू नो वी आर शूटिंग डे आफ्टर, तो कल तो स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड मीनवाइल वी आर गोइंग टू बी गोइंग होम। और हमको आज आने से पहले मैं प्रॉमिस करके आई थी कि मैं उसके लिए एक येलो कार घर लेके जाऊंगी। तो अभी 6:20 हुआ है। आई विल नीड 10 minutes टू बाय दैट कार एंड आई नीड टू बी होम बिफोर 7 अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बिकॉज मेरे साथ सोता है वो। आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज व्लॉग। दिस इज बोथ ऑफ अस साइनिंग आउट। लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू। दुबई वगैरह में चल जाता है गर्मी में, लेकिन वहाँ पर जैसे अभी विंटर्स वगैरह में टेम्परेचर हो जाता है 15, 16, 17 डिग्री तक हो जाता है, तो वहाँ पर फिर पानी इतना ठंडा हो जाता है कि फिर उसको गर्म करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है।